हर महादेव। आपको गुड़िया केस तो याद होगा। हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में 4 जुलाई को 2017 में एक लड़की जो स्कूल जाती है, छात्रा, लापता होती है और 6 जुलाई को उनका शव जंगल में मिलता है। पूरे हिमाचल में सनसनी फैल जाती है। बड़ी सारी जगहों पर नारे लगते हैं, विद्रोह होता है। इस केस पर काफ़ी लोगों की नाराज़गी भी रही कि काफ़ी टाइम से माँ बाप भी यही चाहते थे कि जो उनकी बेटी के साथ जो ये दुष्कर्म किया गया, जंगल में निर्वस्त्र बेटी का मर्डर करके उसे फेंक दिया गया। और उसके बाद दुख तब होता है जब माँ बाप को इंसाफ नहीं मिलता। कई सालों से माँ बाप गुहार लगाते रहे और उसकी जांच होती रही। एक एसआईटी का गठन किया जाता है जिसमें ऑफिसर जांच करते हैं। जांच के बाद भी जब एक टाइम आता है कि पहले तो माँ बाप बड़े सारे आरोप लगाते हैं क्योंकि जो मामले को दबाए जाने की कोशिश की जाती है। रीज़न ये क्योंकि बड़े सारे लोग पॉलिटिकल लिंक्स रखते थे, जिसके कारण इस केस में से पर्दा उठाना थोड़ा मुश्किल हो गया। चीज़ों को और सबूतों को दबाने की कोशिश की जा रही थी माँ बाप के अकॉर्डिंग, और ऐसी शायद चीज़ें हो रही थी। तो उस टाइम पे एसआईटी का गठित किया गया और साथ ही साथ एक सस्पेक्ट अरेस्ट किया जाता है जिसका नाम सूरज है। सूरज एक नेपाली था और वो बेकसूर थे कहीं ना कहीं, लेकिन उन्हें जबरन गिरफ्तार किया जाता है और जिसके बाद पुलिस उन पर आरोप लगाती है, उनसे मारपीट करती है। मारपीट करने के बाद वो ज़बरदस्ती उन्हें इल्ज़ाम कबूल करने को बोलते हैं कि ये इल्ज़ाम उन्होंने किया है, वो कबूल करे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी लगभग उन्हें 20 से ज़्यादा चोटें आई थी। सूरज रातों रात, उस रात जिस एक जेल में जब मारपीट करते हैं तो रात के टाइम से बाद वो इस दुनिया से चले जाते हैं। इसके बाद मामले में थोड़ी चेंजेस आते हैं क्योंकि जब अचानक जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था उसके बाद उस शख्स की मौत होना, साथ ही साथ ये मामला उसके बाद से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने जांच की और उसमें से 8 पुलिसकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। देखिए, इतने सालों बाद सैयद जहूर हैदर जैदी जो शिमला के आईजी थे, इनको और इनके साथ 7 और ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया। इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और साथ ही साथ 1 लाख जुर्माना दिया गया। अब ये आपने बताना है, क्योंकि इन पे जो मामला है, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इन्होंने सूरज को, जो एक ईमानदार शख्स था, उसको ज़बरदस्ती गुनाह कबूल करने के लिए बोला कि तुम ज़बरदस्ती ये कबूल करो कि ये तुमने किया है। एक लड़की का रेप किया गया जिसके बाद से और भी लोग शामिल थे। हालांकि माँ बाप के बारे में बात करेंगे, माँ बाप का कहना है कि अभी भी उनकी जो बेटी के गुनाहगार है वो भी अभी ज़िंदा बाहर घूम रहे हैं, उनको इंसाफ दिया जाए। ये तो ठीक है, ये जो सूरज था, जो बेगुनाह शख्स था जिसको मरवा दिया गया, झूठ बोला गया कि तुम्हें गुनाह कबूल करना है, जब उसने नहीं किया तो उसे चोटें पहुंचाएगी और वो दम तोड़ देता है। इस पर सीबीआई की जांच बिठाई जाती है और सीबीआई ने इन तमाम ऑफिसर्स को दोषी पाया है, जिसके तहत सरकार ने इन्हें कल सज़ा सुनाई जिसमें से इनको उम्र कैद मिलेगी और साथ ही साथ 1 लाख जुर्माना मिलेगा। क्या पर आपको लगता है कि इतने बड़े साजिश जो ये रची गई, इतना ये कांड किया गया एक मासूम बच्ची के साथ, आपको लगता है कि उम्र कैद काफ़ी है? और उम्र कैद के साथ साथ अभी बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो अभी बरी होकर घूम रहे हैं, शायद हिमाचल में। माँ बाप का भी यही कहना है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। देखिए, गुड़िया रेप केस में सिर्फ ये एक बंदे का काम नहीं था, इसमें 3-4 लोग ग्रुप में शामिल थे, जिसमें से अगर आपको पूरे केस की बात बताऊं तो गुड़िया रेप केस में कई सालों के बाद सज़ा सुनाई गई। नीलू नाम के शख्स को उम्र कैद दी गई, जबकि परिवार का कहना है कि इसमें और भी लोग शामिल थे। लेकिन क्या उम्र कैद देना सही रहेगा? एक बच्ची जो स्कूल पढ़ने जाती है और उसके साथ बुरा हशर किया जाता है और उसके पूरे कातिल को भी नहीं पकड़ा जाता। जो एक पकड़ा जाता है वो बाद में नीलू नाम से है, जिसे उम्र कैद दी जाती है। लेकिन उससे पहले बड़े सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। एक बेकसूर बंदे को पकड़ के पीटा जाता है, ज़बरदस्ती बोला जाता है तो कि तू गुनाह कबूल कर, और वो मर जाता है, अपने प्राण त्याग दे देता है। इसके बाद पुलिस ने एक और चीज़, परिवार वालों को जो कहना है, जो मेन चीज़ यही है कि जब पुलिस के जो चौकी थी कोटखाई की, जिसमें बड़े सारे सबूत थे और जो लाश भी थी उन्हें भी जला दिया गया ताकि चीज़ों को वेरीफाई ना किया जा सके। पुलिस चौकी को आग लगाना और साथ ही साथ लाश को भी जला देना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शक में, सीबीआई को तभी शक हुआ कि कुछ ना कुछ इसमें एस्पेक्ट ज़रूर मौजूद है जिससे चीज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही। देखिए, ये जो हैदर थे, जिनको गुड़िया रेप केस की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ये 1994 के आईपीएस बैच के थे।
जिसके बाद से इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इस रेप केस को सॉल्व करना है, लेकिन किसी तरह से शायद पॉलिटिकल लिंक्स के चलते इन्होंने चीज़ों को और सबूत को तबाह करने की और दबाने की कोशिश की, जिसके कारण सरकार ने दोनों 2017 में इन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में इन्हें जमानत में मिली, बट इन पर एक केस चलता रहा और सिक्योरिटी भी साथ लगी रही जो इन पर नज़र रख रही थी। उसके बाद से इन्हें अब 2025 में सज़ा सुनाई गई है चंडीगढ़ सरकार के द्वारा। जब केस हिमाचल से चंडीगढ़ में सीबीआई को ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद से ये इनके साथ 8 और पुलिसकर्मी जो दोषी पाए जाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र था। एक गुनाह को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, बीइंग अ पुलिस अधिकारी, देखिए जनता विश्वास कैसे करेगी। देखिए इस केस को ज़्यादा टाइम क्यों लग गया, क्योंकि इसमें जब पुलिस ही जो लोगों की रक्षा करती है, जब वही इन्वॉल्व हो जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ें और मुश्किल हो जाती है। यही रीज़न था कि काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन माँ बाप अभी भी चाहते हैं, माँ बाप के लिए माँ बाप बोल रहे हैं ठीक है वेरी गुड, क्योंकि इन्होंने एक सूरज नाम के लड़के के साथ गलत किया था तो उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी बेटी का क्या? अभी भी वो लोग बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं पकड़ा। सिर्फ एक शख्स जो नीलू था जिसको उम्र कैद दी गई उसको पकड़ा गया है। आपके हिसाब से क्या दोषियों को सिर्फ उम्र कैद की सज़ा काफ़ी है? क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में थोड़ा रूल सिस्टम चेंज होना चाहिए? बाहरले देश कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे दोषी को सीधा फांसी की सज़ा सुनाई देती है। इससे क्या होता है कि मुजरिम नेक्स्ट टाइम सोचता है कि यार मुझे सोच समझ के ये चीज़ें करनी है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे सीधा इसका अंजाम सिर्फ मौत होगा। हिमाचल में उम्र कैद मिलती है और बाद में उसको पता नहीं चलता कि वो है भी या नहीं भी। कई बारी पॉलिटिकल चीज़ों का फ़ायदा उठा के लोग बाहर निकल जाते हैं। सो ऐसा ही कुछ हिमाचल में भी हुआ, जिसके चलते आप देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि ईमानदारी कहीं न कहीं रहती है। जब आउट ऑफ स्टेट मामला पहुंचा, उन्होंने जांच की सीबीआई से, तो जितने भी 8 ऑफिसर थे उनको गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ अब इतने सालों बाद देखिए सज़ा मिली है और लड़की के साथ कब से अन्याय हुआ और अब जाके चीज़ें हो रही हैं और वो भी पूरी तरह से नहीं हुई। तो माँ-बाप का तो यही कहना है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। माँ-बाप के लिए उनका बच्चा तो हमेशा ही रहेगा ना। देखिए, लोग बेशक इस केस को इतने साल हो गए हैं, गुड़िया केस को, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो आपको नहीं लगता कि बदलाव ज़रूरी है? इंस्टेंट चीज़ें क्यों नहीं होती? बाहर के देशों में देखिए कैसे इंसाफ होता है। 1 महीने के अंदर-अंदर इंसाफ हो जाता है और यहाँ पे तो जो जिसके साथ अन्याय होता है वो तो पूरी उम्र के लिए तड़पता ही रहता है, बस कोर्ट कचहरियों के चक्कर भुगतते रहते हैं। और अगर कोई मिडिल क्लास या उससे नीचे हुआ तो वो तो हिम्मत ही हार जाता है कि मैं शायद जीतूँगा या नहीं जीतूँगा। केस तो बात की बात है, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं होती। वकीलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, इसलिए आम बंदा हमेशा घबराता है कोर्ट कचहरियों के चक्कर में डलने से। गुड़िया का केस, उनके माँ-बाप, लोग, गाँव के लोग, रिश्तेदार आज भी इंसाफ माँगते हैं, लेकिन उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला।